सैनिक का जूता रेत के नीचे किसी सख्त चीज से टकराया। अगले ही पल उसके दोस्त का शरीर 1000 टुकड़ों में उड़ गया। वह वहीं जम गया, दिमाग सुन्न हो गया। सहज रूप से उसने एक कदम आगे बढ़ाया। क्लिक, धातु के दबने की अनमिस्टेकेबल आवाज आई। एक और लैंड माइन। धत, उसके कान अब भी धमाके से बज रहे थे। दुनिया जैसे दूर और धुंधली लग रही थी। जब सुनाई दोबारा आने लगी, उसने अपने दोस्त के बचे हुए अवशेषों को देखा और गले फाड़कर चिल्लाया, जब तक कि उसका गला छिल न गया। लेकिन यह शोक मनाने का समय नहीं था। उसने खुद को शांत किया और ध्यान केंद्रित किया। सावधानी से घुटनों के बल बैठा और अपनी कॉम्बैट नाइफ से जूते के नीचे की रेत को टटोलने लगा। ब्लेड किसी धातु से टकराया। निश्चित ही यह माइन थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो करीब 10 फीट दूर रेडियो दिखाई दिया। उसने अपने जूते के फीते खोले और अपने औजार से एक अस्थायी ग्रैपलिंग हुक बना लिया। कई असफल कोशिशों के बाद उसने पूरी ताकत से उसे फेंका। झटके से उसका पैर लगभग माइन से उठ गया, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसने रेडियो बैग को खींच लिया। कई घंटे बीत जाने के बाद आखिरकार उसने हेडक्वार्टर से संपर्क किया और अपनी स्थिति समझाई। उनका जवाब सुनकर उसका खून जम गया। रेगिस्तान में लगातार आने वाले रेत के तूफानों की वजह से कोई हेलीकॉप्टर नहीं भेजा जा सकता था। जमीनी मदद आने में 52 घंटे लगने वाले थे। उसने अपनी घड़ी में टाइमर सेट किया। 52 घंटे, 113 डिग्री की तपती गर्मी में जिंदा बचने की उम्मीद बहुत कम थी। भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने बीफ जर्की का आखिरी टुकड़ा खाया और कैंटीन से 2 घूंट पानी पिया। फिर एक हल्की हवा चली। उसने सिर घुमाया और उसका दिल बैठ गया। एक विशाल रेत का तूफान उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने अपने बैग को कंधे पर कसकर लादा और राइफल को जमीन में गाड़ दिया ताकि खुद को संभाल सके। किसी चमत्कार की तरह वह तूफान से बच गया। हाँफते हुए उसने देखा कि उसका दोस्त का शव हवा से खिसककर उसके पैरों के पास आ गया था। तभी उसने देखा रेडियो गायब था। वह करीब 30 फीट दूर उड़ गया था। सारी उम्मीद जैसे खत्म हो गई। ऊपर से उसने अपने दोस्त की कैंटीन भी खाली कर दी थी। उसने कई गोलियां हवा में चलाईं, मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन रेगिस्तान चुप रहा। घंटों बीत गए। सूरज ने उसकी त्वचा को इतना जला दिया कि वह परतों में उतरने लगी। प्यास से बेहाल होकर उसने अपना ही पेशाब पीने की कोशिश की, लेकिन गंध से उल्टी आ गई। तभी उसने उसे देखा। एक छोटी सी लड़की अजीब चाल से उसकी ओर आ रही थी। हाथ में पानी की बोतल थी। उसने झपटकर बोतल छीनी और लालच से पानी पी लिया। वह उसका धन्यवाद करना चाहता था, लेकिन लड़की उसे समझ नहीं पाई। लड़की ने जेब से एक खिलौना सैनिक निकाला। सैनिक ने भी अपनी जेब से वैसा ही खिलौना निकाला और दिखाया। लड़की ने दोनों खिलौनों को रेत पर रखा और एक को आगे बढ़ाने लगी। वह समझ नहीं पाया कि वह क्या बताना चाहती थी। उसने रेडियो की तरफ इशारा किया, मदद की गुहार लगाई, लेकिन लड़की मुड़ी और रेत के धुंधले कोहरे में गायब